17 क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अपन ने कल की क्लास में कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम की विशेषता पढ़ी थी, कूलाम के नियम की सीमा पढ़ी थी, कूलाम का नियम किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर करता है। अपन ने ये सभी बातें कल सीखी थी। आज अपन कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत समझेंगे। कूलाम बल के लिए कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन क्यों, सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ फॉर कूलाम फोर्स, सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ फॉर कूलाम फोर्स। इसके अनुसार दो या दो से अधिक स्तर बिंदु आवेशों के कारण, स्तर बिंदु आवेशों के कारण किसी अन्य आवेश पर परिणामी बल का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि दो या दो से अधिक स्तर बिंदु आवेशों के कारण किसी अन्य आवेश पर परिणामी बल का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मैंने यहां पर कोई बिंदु ए लिया, माना कि यहां पर आवेश है कैपिटल क्यू। मैंने मान लिया कि बिंदु ए पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित है। यहां बिंदु बी बोल दिया, यहां पर Q1 आवेश है, बिंदु सी पर Q2 आवेश है, बिंदु डी पर Q3 आवेश है। यहां बोल दिया मैंने बिंदु जेड, यहां पर आवेश है QA, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn सभी आवेशों के कारण कैपिटल Q आवेश पर बल ज्ञात करना है। तो Q1 आवेश के कारण कैपिटल Q पर बल ए होगा, इसको मैंने बोल दिया R1, इस डिस्टेंस को बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, R3, इसको बोल दिया R4, Rn तो Rn।
किस पर है? बिंदु ए पर है। इसको मैंने 0 1 बोल दिया, 0 2 0 3 0 एक इस तरह एक आवेश से दूरी है तो मैंने एक बिंदु को फिक्स कर दिया 0 0 0 0, अन्य को मैंने नाम दे दिया। Q1 के कारण कैपिटल Q पर बल की दिशा इधर होगी, मैंने इसको बोल दिया R01 कैप। इसके कारण इधर होगी R02 कैप। इसके कारण इधर होगी R03 कैप। इसकी वजह से इधर होगी R0n कैप। ये चित्र आपकी समझ में आया? कैपिटल Q पर Q1 के कारण बल क्या होगा? F01 बराबर, कूलाम का नियम क्या था? K Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर। K Q1 Q1 के स्थान पर कैपिटल Q, Q2 के स्थान पर Q1 बटे हुए R01 का स्क्वायर, दिशा R01 के वेक्टर फॉर्म लिख दिया तो इधर एक सदिश रूप लगेगा, सदिश रूप लगेगा। अगला है Q पर आवेश Q पर Q2 के कारण बल क्या होगा बताओ? इसी प्रकार से F02 वेक्टर बराबर K Q Q2 बटे हुए R02 का स्क्वायर R02 कैप। आवेश Q पर Q3 के कारण बल क्या होगा? F03 वेक्टर बराबर K Q Q3 बटे हुए R03 का स्क्वायर R03 कैप। आवेश Q पर Qn के कारण, Qn के कारण बल क्या होगा? F0n वेक्टर बराबर K Q Qn बटा हुआ R0n का स्क्वायर R0n कैप। इन सभी आवेशों के कारण कैपिटल Q पर आवेश, कैपिटल Q पर बल, इस प्रकार से अपन कूलाम के नियम से लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण आवेश Q पर परिणामी बल, सभी आवेशों के कारण आवेश Q पर परिणामी बल। F वेक्टर बराबर सभी का योग कर दें, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F0n वेक्टर। F01 का मान है K कैपिटल Q Q1 बटे हुए R01 के स्क्वायर R01 के प्लस K Q के Q2 बटे हुए R02 स्क्वायर R02 के प्लस
के क्यू क्यू एन बटे हुए 3 और लिख देता हूं एक बार में 3r03 का स्क्वायर r03 के प्लस एंड सोन प्लस के क्यू क्यू एन बटे हुए r0n का स्क्वायर r0n के। अपन को समेशन लगा करके सिग्मा लगा करके एक एकीकृत रूप में लिख सकते हैं। देखना के क्यू क्यू आई r0i के बटे हुए r0i का स्क्वायर। i का मान 1 से लगा करके n तक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं f वेक्टर बराबर चल रहा है f वेक्टर बराबर समेशन i बराबर 1 से n तक के क्यू को बाहर ले लूं क्या, के क्यू आई बटे हुए r0i का स्क्वायर r0i के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। आज अपन ने पढ़ा कि कूलाम का नियम जब आवेश 2 से अधिक हो तो किस प्रकार से काम करता है, इसी को अपन अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। कल अपन अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन लेके आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।